तो इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम पार्ट 4 तक होम मेन्यू के बारे में सीख चुके थे। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे पेज का क्या यूज होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इल्यूस्ट्रेशन के अंदर जो इल्यूस्ट्रेशन होता है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। इन सभी का क्या यूज होता है तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें जो जिस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं इसमें हम एक एक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इससे फ्यूचर में अगर आप किसी को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सीख के, इस वीडियो के देखने के बाद आप सीख के इजीली किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख सकते हैं पेज है। अब पेज का क्या यूज होता है, देखिए पेज का यूज होता है कि जब भी हम इस वर्ड के अंदर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम इनको डिलीट कर देते हैं, ये जब भी आपको पूरा एक वाइट दिख रहा है तो एक तरीके का पेज है। तो ये जो पेज के अंदर ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों पेज के अंदर काम करते हैं। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कवर पेज। अब कवर पेज का यूज क्या होता है, यानी कि जब भी आप कोई बुक, ई बुक या कुछ भी देखते होंगे तो जिसका फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं कवर पेज, यानी कि उसके अंदर हम ऐसी चीजों को ऐड कर देते हैं जिससे दिखने में अट्रैक्ट लगता है और सेम उसी के जैसा लगता है कि इसके अंदर उन सभी से रिलेटेड होंगे। जैसे आप देखेंगे कि मैथ का बुक होता है तो ऊपर में जो फर्स्ट पेज होता है उसमें गणित लिखा होता है और उसके बारे में बताया जाता है। फिजिक्स का है तो फिजिक्स के बारे में, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर के बारे में। तो कवर पेज का मतलब होता है वो कवर करता है किन चीजों को, उन चीजों के जो कि उस के अंदर होता है, उस बुक के अंदर होता है, उस पेज के अंदर होता है। उसके अंदर में जितने भी चीज होता है उनका जो मेन टॉपिक होता है, मेन चीजें होता है वो कवर पेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो वही होता है कवर पेज। अब देख सकते हैं कवर पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि बना बनाया टेम्पलेट हमारे पास कवर पेज में मिल जाता है। हम खुद मैनुअली भी बना सकते हैं, बट क्योंकि कवर पेज दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे पहले से ही बना बनाया कवर पेज मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओसिटीन है, बैंडेड है, फैक्टेड है, बहुत सारे में मिल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये वाला ले लिया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहे तो हम यहाँ पे चेंज भी, क्योंकि मैनुअली हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये फोटो है, हमें ये फोटो नहीं चाहिए तो क्योंकि हम फोटो पे सिलेक्ट किए तो हमें यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिल गया, पिक्चर फॉर्मेट का, टेबल का ऑप्शन। तो हमें जाना है पिक्चर फॉर्मेट में। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे चेंज फॉर्मेट का ऑप्शन है, यानी कि जो पिक्चर है उसको हम चेंज करेंगे और यहाँ से हमारे पास कोई भी जो भी हमारे पास पिक्चर होगा हम इसको यहाँ से इंक्लूड कर देंगे। जैसे हम देख लेते हैं किसी का भी पिक्चर, यहाँ खुद का पिक्चर है तो हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। ये देख सकते हैं इतनी दूर में, जितनी दूर में वो फोटो था उसी में हमारा पिक्चर ऐड हो गया है। तो मतलब मैनुअली यहाँ पे अगर कोई पिक्चर है उसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट टाइटल में क्या देना है, जैसे हम देखते हैं टेक्निकल सिद्धांत, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी भर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कोर्स टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हम एडीसीए कोर्स करवाते हैं तो एडीसीए दे दिए। डॉक्यूमेंट सब टाइटल जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप पेज बनाना चाहते हैं तो आप इजीली पेज बना सकते हैं और इसके अंदर कोई भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे आए फिर से इंसर्ट में कवर पेज में, एंड यहाँ पे हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये हम कवर पेज ले लिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल क्या देना है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्लास है तो मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस तरीके से। इसके अंदर में और भी चीज़ों को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल सिद्धांत हमारे कंपनी का नाम हो गया, इस तरीके से। कंपनी का एड्रेस है, जहाँ पे भी इसका एड्रेस होगा वो आप दे सकते हैं इजीली, इस तरीके से। तो कवर पेज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी हमें पहला फर्स्ट कवर में मिलता है जिस तरीके से हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं उस तरीके का कवर पेज बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास बना बनाया कवर पेज पहले से मिल जाता है। जैसे कि हमें ये ऐड करना है तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो कवर पेज का मतलब होता है जो फर्स्ट पेज होता है, जब भी हम कोई ई बुक बनाते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं हम 10-15 पेज का ई बुक बनाया है तो फर्स्ट पेज में उनसे रिलेटेड हम उनको इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा फर्स्ट पेज यानी कि कवर पेज बन गया। तो ये हमारा था कवर पेज। उसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। अब खाली पेज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी हम यहाँ कुछ लिखते हैं तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्यान से देखेंगे तो अभी हमारे पास 4 टोटल पेज हैं, क्योंकि चारों पेज में अगर हम देखेंगे तो इंक्लूडेड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट पेज में है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड पेज में, या हम यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है इन दोनों के बीच में एक पेज खाली होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक पेज। तो हमें यहाँ पे खाली पेज कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि बीच का जो हमें पेज मिल गया वो खाली मिल गया। तो जब भी हमें कोई एक ब्लैंक पेज, एक सादा पेज चाहिए जिसके अंदर हम कुछ इंक्लूडेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ब्लैंक पेज का जरूरत होता है, तो वहां से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेज ब्रेक है। अब पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं देखिए ये तो हमारा खाली, इसमें हम लिख देते हैं 1 2 लिख देते हैं। अभी ये टोटल मेरा पूरा पेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पेज में लिखा हुआ है
ये कोऑर्डिनेट तक ही रहे। उसके बाद ये जो व्हेन यू क्लिक डिजाइन एंड दिखा रहा है, ये हमारा सेकेंड पेज में चले जाए और इस पेज के अंदर जितने भी जो प्लेस है वो खाली हो जाए, मतलब यहाँ पे कुछ भी ना रहे। तो हम यहाँ पे इसको पेज ब्रेक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हेन पे, या हम कोऑर्डिनेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम व्हेन पे क्लिक किया और यहाँ से पेज ब्लैंक पे, हम यहाँ से आके हम पेज ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड पेज में आ गया। देखिए हमारा ये था सेकंड पेज, यहाँ पे आ गया, उसके अंदर में इंक्लूड कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल इस पेज को खाली कर दिया, मतलब इस पेज से उठा के वो दूसरे पेज में लेके चले गया। और जहां पे हम, क्योंकि इस जगह पे हमें कुछ नहीं चाहिए था, तो ये सादा हो गया। तो ये पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज और कवर पेज का यही यूज होता है पेज के अंदर। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है टेबल। अब इसका क्या यूज है? टेबल का काम होता है टेबल यूज करना। जैसे हम कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल रहे हैं तो वहां पे हमें टेबल क्रिएट करना हो तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो हम आएंगे यहाँ पे, हमें पहले से कुछ बना बनाए टेबल मिल जाते हैं, जो कि हमें लगभग यहाँ पे 10x8 का हमें फॉर्मेट मिलता है कि हम यहाँ से मैनुअली अगर इसमें हमें थोड़ा सा भी चाहिए तो हम ऐड इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। जैसे कि इसे डिलीट करना तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस करेंगे, या हमें बैक स्पेस का यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिला इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल का क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो 10x8 का ही हमें फॉर्मेट मिलता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे सामने बहुत सारे डेटा है, लगभग हमें 20 लोगों का नाम लिखना है और उसमें हमें रो और कॉलम भी ज्यादा चाहिए, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि ये तो मैनुअली तो हमें 10x8 का ही दे रहा है। तो हम यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पे ध्यान देंगे। कॉलम का मतलब हो गया सीधा, मतलब सीधा कितना चाहिए। जैसे हम एक कॉलम में नेम लिखे, दूसरे कॉलम में एड्रेस लिखे, थर्ड कॉलम में हम फादर्स नेम लिखे, फोर्थ कॉलम में मोबाइल नंबर लिखे। इस तरीके से हमें कॉलम बनाना है। तो हमें कितना कॉलम चाहिए? तो आई थिंक हमें 7 कॉलम चाहिए, तो हम 7 दे दिए। बट अब आ जाता है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो का मतलब हो गया जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब मान लेते हम किसी का नाम लिख रहे हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, तो अब 1 में लिखिए नेम में लिख देंगे, जैसे मेरा नाम हो गया सिखिल कुमार, फिर फादर्स नेम ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। तो अब कितना रो चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास 20 लोग हैं तो हमें 20 लोगों का डेटा फिल करना है, तो हमें 20 लोगों को लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20। और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 20 लोगों का डेटा मिल चुका, 1 2 3 इस तरीके से आप गिनेंगे तो हो जाएगा। इधर हमें 7 डेटा मिल गया। तो ये होता है रो एंड कॉलन। ये हो गया हमारा कॉलन इस तरीके से, और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रो। तो इसको रो एंड कॉलन बोलते हैं। और यहाँ पे हमें मैनुअली जितना भी ऐड करना है हम ऐड कर सकते हैं, जितना भी चाहिए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन से दिया गया है। तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि हम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक किए, इस तरीके से आगे यहाँ पे हमें ड्रॉ मिल गया। हमें जो और भी करना है तो यहाँ पे हम आएंगे, इस तरीके से यहाँ पे हमें ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इजीली अगर हमें ड्रॉ करना है, टेबल क्रिएट करना है, खुद से मैनुअली जितना बड़ा करना है, तो हम यहाँ से आएंगे, इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबल में। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम सिखिल कुमार, राइट। एंड अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल में आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे एक ही रो में कन्वर्ट कर देंगे तो एक में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़्यादा में करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, टेबल में आएंगे और यहाँ से हम आएंगे कन्वर्ट में, एंड यहाँ से हम कर देते हैं इसको 2। एंड जैसे 2 कर दिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन हाइड है, तो हम इसको ओके करेंगे तो इसे 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे हमें जितने भी तरीके से चाहिए वो हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे में क्विक टेबल का मतलब होता है कि पहले से बना बनाया कुछ टेबल मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर कैलेंडर का मिल रहा है, कैलेंडर का मिल रहा है, कुछ हमें सब हेड दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सब हेड 2 दिया हुआ है। इस तरीके से है नॉर्मल, हम जैसे मानते हैं हमें ये लेना है तो हम यहाँ पे ये ले चुके हैं। तो मतलब अगर हम कोई भी बना बनाए चीज़ों को ऐड करना है इसके अंदर टेबल के अंदर, मतलब हमें इस पेज के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करना है जो कि बना बनाया है, तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं। उसके अंदर हम चेंजेस, यहाँ पे हम 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, तो चेंज भी हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली काम होता है, टेबल का काम होता है कि टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कोई रिज्यूम बनाते हैं, कोई डेटा एंट्री करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो फिर वहाँ पे टेबल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इनको किस तरीके से करना वो हमने आपको बता दिया। तो चलिए कंट्रोल और सेलेक्ट और डिलीट कर देते हैं।